दादा भैया मिसी को साबेन को दो जहार नित अबो तालामाला रे नित अबो ने अबोरेन गोंके पलटू सोरेन कोल वेस्ट बेंगल आदिवासी कोल समाज सेवा संग्रेन प्रेसिडेंट महाशय कानकिन नाकिन तो नित ना बैनर ले दारे कान बो कोल जाति आदिवासी महासम्मेलन तिहिं दो जयपाल सिंह मुंडा 3 जनवरी 2025 तिहिं दो जयपाल सिंह मुंडा बखरा जन्म जयंती बखराते तिहिं ना मीटिंग तहे कना आरो बड़े दारे बन तिहिं जे पश्चिम बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा रंगरेन प्रेसिडेंट महाशय खन थोड़ा प्रश्न मेना कि जे तिहिं ना सम्मेलन अबना होइना तो ना सम्मेलन रे विषय को चित तहे कान तबना जैसे जयंती मा तो बिरसा मुंडा बन जयंती मानो के बन तो जहान को टॉपिक समय हुलेल के दिंग ना रहे जैसे कि जाति बखरा हो प्रश्न तहे कना ना रहे कि आपे सुजोग जैसे बंगाल रे बा नाम का पे अनानी विषय तहे कना तो नित आबन खनि क्वेश्चन ना मेना कि माने ना लाते चित देरी कायदा पे या चित ला प्लानिंग मेना तपिया माने एसटी निये चित रिकेला मेन दापे न विभिन्न जगह रे नाम का को किन्तु वेस्ट बेंगल रे बांग नाम का को आयमा दिन खय ना लाते लड़क कना तो आना बखरा गे तिहिं नाड़े हो प्रोग्राम तहन सनी जयपाल सिंह मुंडा जन्म जयंती 3 जनवरी सिमलन मातो आदिवासी पूर्वपाड़ा चरक तोला रे कालना पूर्व बर्धमान तो ना अनुष्ठान रे आयमा गे कथा तहन सना जेलका जे आदिवासी सूची रे जाते आले एसटी सूची रे जाते सरकार रकाब लिए साथ आलिया कथा बतरा माने लौर लपोर हम लोगों का जो भाषा है उसको भी जाति जो 8वीं अनुसूची हाँ 8वीं अनुसूची की शामिल किया जाए। सरकार के पास वही मांग है या कुल जनजाति को दूसरे राज्य में जैसा एसटी तालिका में उन लोग सूचीबद्ध किया गया है तो यहाँ पर भी उन लोगों को सूची में लाना है तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रखा है। तो और जो कला इनकी जो व्यवस्था है उसको हटाना है तो यूसीसी बिल इसलिए उसको हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा बातचीत किया है। अच्छा तो पलटू जी इस कार्यक्रम में आपका जयपाल सिंह मुंडा की जयंती में कहाँ से अतिथि लोग आपके आए हुए थे और कैसे आप जैसे आपने कहा कि एसटी के लिए आप बंगाल में प्रयास कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम भी उस विषय पर ही मूल रूप से आपका रहा है तो आप कैसे अपने इस चीज़ को सरकार के सामने या ये अधिकार आपको कैसे प्राप्त होगा अपने लोग को कैसे आप लाएंगे इसके लिए? तो हम लोग इसके लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में या बहुत सारे जो गांव हैं ब्लॉक है पंचायत की जो इलाका है उस एरिया में हम लोग जाकर हम उन लोगों के साथ बैठक करते हैं। ग्राम सभा भी बैठते हैं जो मंझी के साथ भी बैठते हैं और ग्राम सभा करके हम लोग इस प्रोग्राम को कैसा करके बड़ा करना है इसलिए हम लोग जिला क्षेत्र के प्रोग्राम करते हैं। तो जिला क्षेत्रों में आज की जो प्रोग्राम है जैसा आज के जो प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम में जैसा मान लीजिए हमारा जितना बंगाल में जिला है हर एक ज़िला से दार्जिलिंग मालदा दक्षिण दिनाजपुर उत्तर दिनाजपुर और हगली जितना ज़िला है पश्चिम बर्धमान हर एक ज़िला से आई हुई है यहाँ जो कार्य करता है उन लोग। इसके साथ साथ दूसरे राज्य से भी आई है झारखंड से बिहार से और टाटा जमशेदपुर रांची ऐसे बहुत सारी राज्य से आई है। तो जैसे सहयोग देते हैं हर राज्य से भी या हर एक ज़िला से या हम लोगों का जो मांग है इस मांग को पूरा करना है। तो हम लोग सरकार के पास बहुत दिन से इस मांग के लिए हम लोग बहुत सारे डिपुटेशन दे चुके हैं लेकिन सरकार हम लोगों का जो मांग है पूरा नहीं किया है। इसलिए 2025 में हम लोग एक निर्णय लिए हैं जो अगर हम लोगों का बात सरकार अपने आप से नहीं सोचेंगे हम लोगों के लिए तो उनके पास तो बहुत सारी तरीक़े से हम लोग बात पहुंचाने का कोशिश करते हैं। जैसे आज की जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में जिला
जो सचिव जिला सचिव महिला आई थी, सभापति आई थी, तो उनके पास सामने भी इस बारे में चर्चा किया गया है। इससे पहले भी उनको बता चुके हैं ये इसके बारे में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उन्होंने सुनकर गया। लेकिन उन्होंने सरकार के पास कितना दूर हम लोगों का बात रखेंगे तो उनका बात है। अगर सरकार के पास हम लोगों का बात नहीं रखेंगे वो, या हम लोगों का मांग नहीं पूरा हुआ, तो उनको सरकार को एक चुनौती देंगे। ऐसा चुनौती हम लोग निर्णय लिए हैं। अगर सरकार हम लोगों का बात नहीं सुनेंगे तो नंबर 9 जो राइटर्स है, राइटर्स के आसपास हम लोग बड़ा प्रोग्राम रखने की, बड़ा आंदोलन है, बड़ा आंदोलन करने की हम लोग सोच रहे हैं। अगर उसे भी नहीं होगा तो पूरा वेस्ट बंगाल रेल या गाड़ी या वोट, ये तीनों चीज़ बॉयस को बंद करने का निर्णय लेते हैं सामने। तो अभी सरकार की क्या राय है, उनके पास तो हर एक तरीके से मैसेज पहुंच रहे हैं। तो अभी सरकार क्या बोल रहे हैं, तो हम लोगों का काम तो आगे चलते रहेगा, जारी है, चलेगा। तो ये पलटू जू थे, और ये सरकार के पास एक बड़ी रणनीति के साथ, अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है, इनको अगर एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध नहीं करती है, जैसे उन्होंने बताया कि कई लेटर्स, कई ऐसे मेमोरेंडम वगैरह दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार कानों में से जू नहीं गूंज रही है उनकी, तो ये बड़े आंदोलन करने के निर्णय में भी हैं। 25 में बड़े आंदोलन करने वाले हैं। तो आप समाज के जो और भी कई राज्य में है या और कहीं आपके ज़िले में है, तो आगे उनको क्या एक मैसेज के तौर पर आप देना चाहते हैं? और जैसे आपने कहा कि बड़ा रणनीति अपना यहाँ आंदोलन करने वाले हैं आप लोग। अगर मान लीजिए हमको एसटी में सरकार, जो भी अधिकारी आए थे, ये सभापति जो आए थे, उनके पास आपने बात रखा, अगर वो बात नहीं रखते हैं तो ऐसे में आप बहुत बड़े आंदोलन करने के निर्णय को लेने के लिए तैयार है। मतलब अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं अपनी बात को सुनते हैं, जैसे अन्य राज्यों में जैसे एसटी का दर्जा दे दिया है लेकिन आपको बंगाल में नहीं दिया है, तो आप लगभग कितने वर्ष से इसकी माने ये लड़ाई जारी है आपका? कितने साल से आप संघर्ष कर रहे हैं इसमें? हम तो इसमें 2010 से लड़ रहे हैं। उससे पहले भी कालीनाथ कोल जी लड़े थे, सरकार के पास बहुत सारे मैसेज दिए थे, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई किया ही नहीं है, यही बोला जाता है। अच्छा, कालीनाथ कौन है? कालीनाथ कोल उत्तर बंग दार्जिलिंग जिला की जो पहले मैंने प्रेसिडेंट थी, जिला प्रेसिडेंट थी, तो वो काम कर रहे थे। तो हर एक ज़िला नहीं घूम पाए हैं, वो अपना ज़िला में, अपना क्षेत्रों में ही वो काम कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग शुरुआत किए या यहाँ संगठन बनाया, पूरा वेस्ट बंगाल को जुड़े, उसके साथ साथ ऑल इंडिया के साथ भी हम लोग, बहुत सारे स्टेट के साथ भी हम लोग जुड़े। तो अभी क्या कालीनाथ अभी भी हैं? नहीं, कालीनाथ नहीं है हम लोगों के पास, तो वो 1 साल हुआ लगभग। अच्छा, ऐसा वो देहांत हो गया। तो वो बहुत बढ़िया कार्यकर्ता थी। अच्छा, और समाज के लिए बहुत सारे काम किया है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल में, मतलब एक तरह से उन्होंने इस एसटी के लिए आंदोलन छेड़ा, उन्होंने मतलब एक तरह से समाज को जगाने, एसटी के लिए कैसे हमें मिलेगा, इसके लिए पहला आंदोलन कालीनाथ के द्वारा हुआ है। ऐसा है, उन्होंने काम किया है 1990 में से शुरू किया, 1990 में वो उन्होंने काम शुरुआत किया था। अच्छा, तो थोड़ा बहुत उनका जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रों में है वो काम कर रहे थे, तो उनको किसी ने सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो बात में थोड़ा सोचा हम इतना दौड़ रहे हैं इधर उधर, समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज हमको सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो हम अकेले क्या करेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा बैठ गया था। तो फिर जब 2010 में हम लोग काम शुरुआत किया, उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हम लोग को स्वागत किया, आइए आप लोग काम हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उसी के बाद
लखीराम जी को वहाँ का जो जिला प्रेसिडेंट नया करके बनाया गया, उन्होंने उनको हैंड ओवर करवा दिया। उन्होंने बताया मेरा तो अभी दौड़ने का समय नहीं है, जैसे बहुत दिन से हम लड़ रहे हूँ, लेकिन मेरा तो और दौड़ने जैसा समय है नहीं, लेकिन लगभग बहुत अमर हो गया था। इसलिए तो कहीं भी जाना हो तो थोड़ा अमर को भी ज़रूरत है, या शरीर भी अच्छा रहना। मैंने कहने का मतलब वो अब बुजुर्ग हो चुके थे, हाँ, तो इस वजह से आप लोगों को भार दिए उन्होंने कि अब अगला संगठन मैंने कार्य अगला जो है लड़ाई जो संघर्ष है आप लोग अब जारी किए, मैंने आपके अंदर हैंडओवर उन्होंने किया कि अगला जो है अब समाज को संभालिए और आगे बढ़ाइए। तो आप देख सकते हैं कि कालीनाथ कोल जो हैं वो कोल समाज पश्चिम बंगाल के इस लड़ाई में एसटी का जो दर्जा पाने के लिए, जैसे पलटू जी ने बताया कि पहला व्यक्ति बंगाल के हैं जो 1990 से उन्होंने एसटी का दर्जा कैसे मिलेगा बंगाल में, वो कालीनाथ जी ने शुरुआत किया था। उसके बाद जब उनसे मुलाकात इनका हुआ तो फिर बुजुर्ग हो चुके थे, तो उनका वक्तव्य ये रहा कि अब इसका बागडोर जो है आप संभालिए और आगे समाज को कैसे आगे ले जाएंगे और हम लोग कैसे दर्जा पड़ेंगे, इसका भार भार पलटू जी के पास हाथों में मिला और पलटू ने बखूबी आगे अपने बढ़ाया और आज इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये सेम्बलोन में पहला कार्यक्रम आप लोग का शायद है, ये पहला जयपाल सिंह मुंडा की जयंती, ये पहला शिमला में पहला है और एक तरह से ये गांव का ही इलाका है, एकदम गांव में, खासकर शहर में नहीं बल्कि एकदम गांव में ये कार्यक्रम हुआ। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और आप लोग सफल हो इस कार्यक्रम में और आपकी जो एसटी का जो दर्जा है वो मिले, हम लोग भी कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इनकी बात सरकार के कानों तक ज़रूर पहुँचे और इनका जो वाजिब दर्जा है, ये जो हक मांग रहे हैं उनको ये हक ज़रूर मिले। इसके लिए कोल समाज के जिन जिन भी राज्यों में है या जिन जिन ज़िलों में है, आप इनको कोऑपरेट ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निम निम आजुलिम जोहार।